किसान भाइयों, फ्रूट फ्लाई एक ऐसी प्रजाति का कीट है कि इसके अटैक से आपको 40 से 50% तक आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसको अगर आप सही समय पर नहीं रोकेंगे तो इससे आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए आज देश के हर छोटे बड़े किसान भाई इस फ्रूट फ्लाई की तबाही से परेशान है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई लगभग हर तरह के फलों और सब्जियों में अटैक करता है, खास करके साइट्रस, आम, सेब, अमरूद, पपीता, केला, खरबूज, तरबूज, खीरा जैसे फसलों में और लौकी, करेला, कद्दू, टमाटर, बैगन जैसी सब्जियों में भी इसका बहुत ज़्यादा अटैक देखा जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान भी पहुंचाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फ्रूट फ्लाई को कैसे आप कंट्रोल करना है, और जो मैं आपको बताऊंगा उसे अगर ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे तो आपकी फ्रूट फसलों में फ्रूट फ्लाई का नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको फ्रूट फ्लाई को समझना होगा कि ये कब अटैक करता है, कैसे हमारे फसलों को नुकसान पहुँचाता है। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आप फ्रूट फ्लाई को बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रूट फ्लाई कब और कैसे हमारे सब्जियों और फलों को नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, फ्रूट फ्लाई फूल लगने से फल पकने तक कभी भी अटैक कर सकता है। अब अगर बात करें कि ये फ्रूट फ्लाई किस तरीके से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो किसान भाइयों कई तरीके से हमारी फसलों को, फलों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जो फीमेल फ्रूट फ्लाई होता है वो सबसे पहले हमारे फलों सब्जियों के ऊपरी सतह पर बैठती है और वहाँ पर अंडे देती है। उसके बाद जब अंडे लार्वा बनते हैं तो लार्वा फलों में छेद करके वहाँ पर रहने लगते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं, बड़े होते हैं और हमारे फलों सब्जियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे कि हमारे फल और सब्जी न खाने लायक रहते हैं और न ही बाजार में बेचने लायक रहते हैं। इसके अलावा जब फ्रूट फ्लाई बड़ी हो जाती है, उड़ने की अवस्था में आ जाते हैं, तब ये हमारे पूरे प्लॉट में उड़ के नए नए फलों पर डंक मारते हैं और फल में छेद कर देते हैं, जिससे कि अगेन हमारे फलों सब्जियों को नुकसान होता है। हमारे फल सब्जी जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो सड़ने गलने लगते हैं और हमारे फल या सब्जी जो होते हैं वो बेचने के लायक नहीं रहते हैं और न ही खाने के लायक रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे फलों को, सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इससे हमें 40 से 50% तक, तो मैं कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि इस फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कैसे करना है। तो देखो, फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पूरे प्लॉट में ट्रैप लगाना पड़ेगा। जो फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप आता है इसको आप लोगों को लगाना होगा। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। अगर बाजार में ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। ये ढक्कन अंदर प्लास्टिक का डिब्बा होता है, इसके दोनों साइड छेद रहता है और इसके अंदर फ्रूट फ्लाई को आकर्षित करने वाला पदार्थ रहता है, जेल रहता है, जिससे फ्रूट फ्लाई आकर्षित होकर के इसके अंदर जाती है और ये इसके मरने का कारण बनता है। ये सबसे सस्ता और लॉन्ग लास्टिंग और ऑर्गेनिक तरीका है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लोगों को एक एकड़ में कम से कम 25 से 30 लगाना चाहिए। इसमें आप लोगों को एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों 2500 रुपये तक का खर्च आएगा और एक बार ये लगा देंगे तो ये आपको काफ़ी दिनों तक फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने में मदद करेगा साथियों। अब दूसरा जो सबसे जरूरी है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड का उपयोग। अगर आपने फेरोमोन ट्रैप लगा दिया है अपनी फसलों पर, तब भी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा समय समय पर। अगर आपने नहीं लगाया तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, आपको करना ही पड़ेगा इसको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन से कीटनाशकों का उपयोग करें बेस्ट, जिससे हमें 100% फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसके साथ हमारे फसलों को ज़्यादा नुकसान भी ना हो, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ऐसे कीटनाशक होते हैं जिसके इस्तेमाल से फ्रूट फ्लाई कंट्रोल तो हो जाते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल से हमारे फ्लावर ड्रॉप्स हो जाते हैं, जिससे कि अगेन हमें उपज नहीं मिल पाती है। तो साथ ही उससे भी कोई फायदा नहीं होता है, कुल मिलाकर के उससे भी नुकसान ही हो जाता है हमें। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जो आपको 100% रिजल्ट भी ला करके देगा फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने में, और आपके फ्लावर ड्रॉपिंग में भी कोई समस्या नहीं आएगी, वेस्ट रहेगा। और जिन कीटनाशकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर वो कीटनाशक अगर आपके नजदीकी दुकानों में आपको न मिले तो आप उसी सेम टेक्निकल का कोई दूसरी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का कीटनाशक खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कंपनी अच्छी हो, टेक्निकल तगड़ा हो। ऐसा नहीं कि लोकल कंपनी हो और उसको आप खरीद करके इस्तेमाल करते रहें साथियों, उससे आपको ज़्यादा फायदा शायद ही मिल पाएगा। तो इसलिए ब्रांड भी आप लोगों को देखना होगा। तो इस लिस्ट के पहले नंबर पर जो कीटनाशक है साथियों हमारा, उसके पहले करने से पहले करना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि खेती से जुड़ी हुई वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो किसान भाई, इस लिस्ट के पहले नंबर पर जो कीटनाशक हमारा वो है डाउ एग्री साइंस का डेलीगेट इंसेक्टिसाइड। इसमें जो टेक्निकल आता है वो तो स्पाइनोटोरम साथियों, स्पाइनोटोरम बहुत ही शानदार टेक्निकल है। यह साथियों सटीक डोज के बारे में बात करें तो किसान साथियों
प्रति 15 लीटर में आपको 20 ml प्रति 15 लीटर पंप उपयोग करना होगा सिलिकॉन स्टिकर के साथ। मतलब आपके पास 15 लीटर की टंकी 18 लीटर की टंकी है, उसमें आप 20 ml डेलीगेट घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। डोज इससे ज़्यादा न ले, इतना काफ़ी होता है। हालांकि थोड़ा महंगा आता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और इसके इस्तेमाल से आपके फ्लावर ड्रॉपिंग बनेगी, फाइटोटोनिक इफेक्ट इसमें मिला रहता है। साथ ही साथ हमारे जो सहयोगी कीट होते हैं मधुमक्खी, उनको भी ये नुकसान नहीं पहुँचाता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मधुमक्खी जो होती है वो हमारे फ्लावर की पॉलिनेशन में सहायता प्रदान करवाती है, इससे जो फ्रूट सेटिंग में हमें मदद मिलती है साथियों। इसलिए मधुमक्खी का आना हमारी फसलों में, सब्जियों में अच्छी बात होती है। इसलिए मधुमक्खी को बहुत ही सारे किसान भाई जो हैं प्रेफर करते हैं अपनी फसलों में। तो इस तरफ से भी डेलीगेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है और इसके एक बार के प्रयोग से ये आपके फलों को, सब्जियों को 15 दिनों तक फ्रूट फ्लाई से या चबाने वाले, चूसने वाले कीटों से प्रोटेक्ट रखता है। इसका दूसरा स्प्रे कम से कम 12 से 15 दिन बाद करें। मतलब आज अगर इसका स्प्रे करेंगे तो 12 से 15 दिन बाद ही इसका दूसरा स्प्रे करना है, इससे पहले इसका दूसरा स्प्रे मत करें। और एक बात आपको यहाँ पर और बता दूं कि जब भी आप इस डेलीगेट के स्प्रे करें या किसी भी इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर, तो उसे शाम के समय पर ही करें। इससे आपको ज़्यादा रिजल्ट भी मिलता है और आपकी फसलों को साथियों स्ट्रेस में जो जाने की संभावना होती है वो भी साथियों कमजोर हो जाती है हमारी। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर जो हमारे कीटनाशक है उसके बारे में। तो किसान भाई, इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर जो हमारा कीटनाशक है वो साथियों बायर कंपनी का सोलोमन इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा उपयोग करने होने वाला इंसेक्टिसाइड। इसमें आपको इमिडाक्लोप्रिड प्लस बेटासाइक्लोथ्रिन देखने को मिलेगा। यह चूसने और चबाने वाले कीटों के लिए बहुत ही भयंकर कीटनाशक है, बहुत ही अच्छी कीटनाशक है, शानदार कीटनाशक है। यह टेक्निकल फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है। और इसका स्प्रे अगर आप 20 ml प्रति 15 लीटर पंप करते हैं और बारिश के दिनों में करते हैं या गर्मी के दिनों में करते हैं तो साथियों बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहेगा। हर मौसम में ये बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके फसलों में मधुमक्खी की जरूरत हो या फिर आप चाहते हैं कि मधुमक्खियों को ज्यादा नुकसान न हो, हानि न हो, तो इसका स्प्रे आप शाम के समय करें, यानी कि ऐसे समय जब सूरज डूबने लगे और उस समय पर मधुमक्खी जो है वो आपके खेतों से चले जाएं, वैसे समय पर आप इसका स्प्रे करेंगे साथियों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके एक बार की स्प्रे से ये आपके फलों सब्जियों को 14 से 15 दिनों तक प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है फ्रूट फ्लाई से। और इसका जो दूसरा स्प्रे आप लोगों को करना है वो कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन बाद ही करना है। अगर इसकी परफेक्ट डोज के बारे में बात करें तो 20 ml प्रति 15 लीटर पंप रखना होगा। इसमें आपका ओडी जो होता है नीचे रहता है, मीडा ऊपर रहता है, तो अच्छी तरीके से शेक करना है तब स्प्रे करना है साथियों। डोज इससे ज़्यादा लेते हैं, बहुत सारे किसान भाई ऐसे गलती करते हैं। 20 ml से ज़्यादा लेने पर फसल आपकी स्ट्रेस में, तनाव में जा सकती है, जल भी सकती है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा साथियों। तो जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया साथियों, जो फेरोमोन ट्रैप वाला बात है और इसके साथ जिन कीटनाशकों के बारे में आप लोगों को बताया साथियों, इसको अगर सही तरीके से आप अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं, खीरा हो, ककड़ी हो, तरबूज हो, खरबूज हो, कोई भी फसल हो, उसमें 100% फ्रूट फ्लाई से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं व्हाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करना है तो आने वाले समय में उस पर वीडियोस बनाएंगे। साथ ही मिलते हैं नए टॉपिक के